देखना काम है। इतने सालों में 2 चीजें नहीं बदली सर, आपकी हेयर स्टाइल और नाम बोलने की आदत। सर वैसे एक बार हम रियाज को पकड़ेंगे ना, आपकी फोटो फ्रंट पेज पे नक्की। हाँ चाइला फोटो फ्रंट पेज पे तो आएगी, लेकिन मेडल के साथ या गले में हार के साथ ये तो भगवान ही बताएगा। उड़े बगरे येड़े। सर, एड़े नहीं बिड़े। आई मस्ट से कि पूरे जैसलमेर में मैंने इतना अच्छा खाना नहीं खाया। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ की ओनर हैं? जी, ये रेस्टोरेंट में और मेरे हस्बैंड चलाते हैं। ओह ओके। राजवीर, क्या हुआ? ये कह रही हैं कि इन्हें हमारे रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद आया। बहुत। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ दोबारा जरूर आएंगी। जरूर आऊंगी। क्या मैं आप लोगों के साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर कंफर्म वही है। लोकल पुलिस को इतला कर दो। यस सर। क्या लेंगे सर? बताता हूँ। आरपीजी। Divan, come on.
चले मुंबई। हाँ, ए लाइट लाओ कीड़े। सर भिड़े। सेंट्रल एजेंसी के हिसाब से तुम लश्कर चीफ उमर हफीज के बेटे हो। 2007 में इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखने तुम पाकिस्तान से मोहाली टूरिस्ट वीजा पर आए थे, मगर वापस नहीं गए। पिछले 13 साल से तुम यहाँ राजवीर राठौड़ के नाम से रह रहे हो और एक इंडियन लड़की ज्योति गुप्ता से तुमने शादी की। सेंट्रल एजेंसी की रिपोर्ट में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट 2011 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, उसके बाद पुणे बेकरी, बैंगलोर बस स्टैंड, श्रीनगर मिलिट्री बेस, चेन्नई। अहमदाबाद, श्रीनगर के बाद अहमदाबाद। शायद आपकी एजेंसी को पता नहीं, वो ब्लास्ट भी मैंने ही किया था। हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लश्कर के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे। अभी उनका वक्त आया नहीं। जब वक्त आएगा तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांडू, तुझे ढूंढ लिया, तेरे बाकी साथियों को भी ढूंढ लेंगे। क्या मिलता है ये सब करके? आपको क्या मिलता है जब आप अपनी ड्यूटी करते हैं? बस वही, रात को सुकून की नींद आती है, जैसे तब आई थी ताज 26/11। याद है ना? ज्यादा हीरोगिरी दिखाएगा ना तो तुझे ठोक के इधर ही इस सेफ हाउस के नीचे गाड़ दूंगा। ना यहाँ हिंदुस्तान में किसी को पता चलेगा और ना तेरे बाप को पाकिस्तान में खबर पहुंचेगी। कबीर श्रॉफ, एडीजी, मुंबई एटीएस, क्लेम टू फेम 1993 मुंबई ब्लास्ट्स। सुना है सिर्फ 2 दिनों में पूरा केस सॉल्व कर दिया था आपने। सिर्फ टाइगर और बिलाल आपके हाथों से बच निकले। काफी जानकारी है तुम्हें मेरे बारे में, मगर हम भी जानते हैं कि 93 के बाद बिलाल तुम्हारे अब्बा की गोद में जाके बैठ गया है। भाईजान, मैं इनसे कहती रही कि ये गलत है, और अब रियाज इंडियन गवर्नमेंट की गिरफ्त में है। पता नहीं अब क्या करेंगे मेरे बेटे के साथ। अब्बा, अब रियाज भाईजान को फांसी ही होगी। वो हिंदुस्तानी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान की 2 कौड़ी की रस्सी में इतनी ताकत नहीं कि रियाज हफीज को मार सके। उसमें हमारा खून है, सिपाही है वो। मरेगा तो सीने पे गोली खाकर मरेगा। 93 ब्लास्ट केस सॉल्व करने का जितना सेटिस्फैक्शन है ना मुझे, उतना ही रिग्रेट भी कि मैं बिलाल को पकड़ नहीं पाया। सर, मैं 93 को कैसे भूल सकता हूं? उन धमाकों में ही तो मैंने मेरे माँ बाप को खो दिया। और उसका अफसोस मुझसे ज्यादा शायद ही किसी को होगा। देश में पहली बार ऐसे सीरियल ब्लास्ट हुए थे। उन ब्लास्ट में किसी ने अपना कारोबार खो दिया, किसी ने अपना हौसला, तो किसी ने अपने घर वाले। डिपार्टमेंट और मीडिया को ऐसा लगता है कि मैं बिलाल को ट्रैक करने की कोशिश आज भी इसीलिए कर रहा हूं बिकॉज आई वांट टू सेटल द स्कोर। ऐसा नहीं है। 93 में 1 टन RDX आया था, जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ और पूरा का पूरा मुंबई हिल गया। 600 किलो आज भी कहीं दफन है। इट कुड बी एनीवे। मुंबई, पोरबंदर, कोंकण,
डर इस बात का है कि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ बिलाल के पास है। बिलाल, अब वक्त आ गया तुम्हारे हिंदुस्तान जाने का। वहां जाकर मुंबई पुलिस के शक को यकीन में बदल दो कि पिछले 27 साल से वो 600 किलो RDX वहीं उन्हीं के जमीन में दफन है। जी भाईजान। रजा, मुख्तार और उस्मानी को इत्तला करो कि बिलाल हिंदुस्तान वापस आ रहा है। विद्या, तुम घर चलो, मैं गैराज बंद करके आता हूँ। रोज की तरह देर मत करना, जल्दी आना। हाँ ठीक है। विवेक, तुम्हारे गराज गया था तो पता चला कि तुम यहाँ पर हो। यार तुम गाड़ी तो ठीक कर देते हो मगर पैसों की बात तो करते ही नहीं। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मुझे पता है आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे। आजकल किसी पर भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। ये पैसे रखो। एक बात बताओ, तुम्हारी दोनों उंगलियां कटी कैसे? ये अफगानिस्तान में वॉर के दौरान इन्हीं हाथों से बॉम्ब ब्लास्ट किया था। तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। काय पण बोलता तुम्ही, ये ऐसे ही है। निकलता हूं। नमस्कार भाभी। नमस्ते। कुछ भी मजाक करते हो। मैं खाना लगाती हूँ, तुम जल्दी आओ। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरा ट्रांसफर अपने डिपार्टमेंट में करवा दिया। इट्स ऑल राइट बॉस। तुम्हारे अब्बू ने हमारे साथ इतने साल ड्यूटी की, मुझे यकीन है कि तुम भी उन्हीं की तरह अपनी ड्यूटी निभाओगे। तुमच्यामुळे उशीर होतो। क्या रे, तुम लोग लेट आए? हाँ सर मैंने ये हमेशा का इसका। सर पता नहीं ये बीबी लोगों को तैयार होने के लिए इतना वक्त क्यों लगता है? काय तुम्ही? कैसी हो गर्भवती? सर गर्भवती नहीं, सरस्वती। सर, आज 1 साल के बाद आप और रिया दीदी आर्यन का बर्थडे एक साथ मना रहे हैं। बहुत खुश होंगे ना? हाँ खुश हूँ भी नहीं भी। मतलब? रिया हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है आर्यन के साथ। ऑस्ट्रेलिया? सर उस हादसे को तो 1 साल हो चुका है। आप दोनों कब तक अलग रहेंगे? सर 2 लोग एक दूसरे से इतने अलग, फिर भी प्यार हुआ, शादी हुई। सर आप देखिएगा, रिया दीदी एक दिन आपके पास वापस जरूर आएगी। आले सर। Get the team ready. Okay, ma'am. Are you a doctor? I have been shot. आप कैसा फील कर रहे हो? Much better. गुड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। टुंडे का क्या हुआ, पता चला कुछ? ढूंढे नहीं सर, मुंडे ढूंढ रहे साले को। आप पर गोली चलाई है, छोड़ेंगे नहीं उसे। मुझे अब डिस्चार्ज कब करेंगे? मुझे ड्यूटी पे जाना है। अपनी हालत देख रहे हो तुम? मतलब क्या? मतलब छोटी मोटी चोट है, ठीक हो जाऊंगा 2 दिन में। यू कैन जस्ट लीव मी। हाँ, छोटे मोटे घाव से कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे सर को। ड्यूटी के लिए तो अपने जान की बाजी लगाते हैं सर। अच्छा, वैसे अगर बुलेट 2 इंच ऊपर लगती तो बाजी लगाने के लिए तुम्हारे सर की जान ही नहीं बचती।
ये पुलिस स्टेशन नहीं है, हॉस्पिटल है और डॉक्टर मैं हूं, तो जब मैं बोलूंगी तब तुम्हें डिस्चार्ज मिलेगा। आई होप दैट्स अंडरस्टूड। सर 2 गोली लगी थी आपको, कुछ भी हो सकता था। कुछ नहीं हुआ ना। अरे सर आपको पता है ये सिद्धि विनायक गई थी चलकर आपके लिए प्रार्थना करने। सर अभी आप जल्दी से ठीक हो जाइए। आपके बिना इनको ड्यूटी पे भेजने में मुझे बहुत डर लगता है। अरे रिमोट सच कहूँ, अगर आप नहीं होते ना, मैं इनको पुलिस की नौकरी नहीं करनी देती। अरे बहुत डेयरिंग वाला आदमी है। हाँ सर ये रिमोट कंट्रोल वाला बेड है, एक बार लेट के देखूं क्या? हाँ फैल जा। वो खाए करता है तुम्हें। तेल तो अरे ऊपर आ रहा है, पैर ऊपर आ रहा है क्या? ये बघो नहीं वर दे पाय खाली हाँ। कैसा फील कर रहे हो? अरे एकदम मस्त। अच्छा, और पेशेंट कौन है? हमारे सर है ना। अच्छा, तो फिर तुम पेशेंट के बेड पे क्या कर रहे हो? उठो उठो यहाँ से। ये क्या हो रहा है? ये क्लब है क्या? एंड यू प्लीज गेट अप। ये हॉस्पिटल है, लोग यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। आप भी पुलिस वाली हैं? मैं तो टीचर हूँ। मेरा वाइफ है। ये आपके पति हैं? बैड लक। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर मलेरिया। मलेरिया नहीं, रिया। डॉक्टर्स तो पेशेंट के साथ इतने प्यार से पेश आते हैं, लेकिन आप हमेशा ऐसे कंफू पांडा बन के क्यों आ जाती हैं? तुम जैसे पेशेंट्स के लिए ऐसा बनना पड़ता है। अगर तुम्हारी एक और कंप्लेंट आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। I think you should be okay. Yeah, I've checked all the reports. The blood test is also normal, and we're. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नमस्ते, डांटिए मत। मैं आप ही को ढूंढ रहा था, आपसे कुछ बात करनी है, एकांत में। एक्सक्यूज मी, बहरे हो? Shut up. I'll see you later. खाना खाया तुमने? नहीं, काफी मोटी इडली है। वाह, ये लोग ना आपको खामखा खूसट पकाऊ खड़ूस समझते हैं। हाँ, मैं नहीं, ये। अरे नहीं मैं नहीं। छोड़िए, बैड पीपल। डॉक्टर हरनिया, मैं आपसे बात करना डॉक्टर चाहता हूँ। हरनिया नहीं, रिया। इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हें हरनिया है? मुझे हरनिया नहीं है, मुझे नाम भूलने की बीमारी है। मैं रमेश को सुरेश बुलाता हूँ और रमेश को सुरेश। आप हंसिए मत, मुझे दवाई दीजिए प्लीज। 4 लोगों के सामने बहुत बेइज्जती होती है मेरी, अब बर्दाश्त नहीं होता। ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है इडियट, यू आर जस्ट लेजी, इसलिए तुम्हें नाम याद नहीं रहते। मतलब आप ये कहना चाहती है कि मैं पुलिस वाला हूँ लेकिन आलसी हूँ? पापा सेंट्रल मॉल वहाँ चलते हैं ना, मुझे भूख लग रही है। ओके, आज हम पिज्जा खाते हैं। हाँ बोलो विवान। सर, याकूब की इन्फॉर्मेशन मिली है, वो इस वक्त सेंट्रल मॉल में है। तुम लोगों को यहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? सर हम रास्ते में हैं, लेकिन कम से कम 20 मिनट लगेंगे। उससे पहले तो मैं पहुँचाऊंगा। ओके सर। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, रूटीन कॉल। रिया पहले मॉल चले, आर्यन को भी भूख लगी, मुझे भी। तुम दोनों यही पार्किंग लॉट में रुको, मैं भी आता हूँ। पार्किंग लॉट में क्यों? मुझे कुछ काम है। सूर्या, व्हाट्स रॉन्ग? आर यू हाइडिंग समथिंग? ऐसी कोई बात नहीं है। Watch out! सूर्या, stop! सूर्या, क्या कर रहे हो? आर्यन है गाड़ी में। तुझ्या आईचा झोप कुत्र्या।
Priya. Sir, please allow me. You can't operate your own blood. You know that. Sir, And I he's a have to go in. No, I can't allow you inside. आर्यन अब ठीक है. Luckily the bullet just brushed past him. He's out of danger now. And don't worry, he'll be fine. Thank you. Thank you, doctor. Priya. तुम जानते थे कि वहां कितना खतरा है, फिर भी तुम हमें अपने साथ ले गए. आर्यन के बारे में एक बार भी नहीं सोचा. रिया, मैं तुम दोनों को पार्किंग लॉट में छोड़कर अंदर जाने वाला था. मुझे नहीं पता था वो ऐसे अचानक आ जाएंगे. और अगर आज मैं उन्हें नहीं रोकता तो कल हजारों मासूमों की जानें जा सकती थी. तो मेरा बेटा तुम्हारे लिए सिर्फ एक कोलैटरल डैमेज है. शहर में और भी पुलिस ऑफिसर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ड्यूटी के लिए अपने बच्चे की जान खतरे में नहीं डालता. रिया, ऐसे दोबारा नहीं होगा, आई प्रॉमिस. सूर्या, कल अगर मुझे कुछ हो गया तो वो मेरी किस्मत है, क्योंकि मैंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे तुमसे प्यार किया, शादी की. लेकिन अपने बेटे के साथ मैं ऐसा नहीं होने दे सकती. रिया, पहले जब एक लड़की तुम्हें देखती थी तो सेफ फील करती थी, लेकिन आज जब एक मां तुम्हें देख रही है तो उससे तुमसे डर लग रहा है. रिया, आज के बाद तुम हमसे दूर रहोगे. ना मुझे तुम्हारी जरूरत है, ना आर्यन को. रिया, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? जिंदगी हमें हर रोज एक चॉइस देती है. फर्क बस इतना है कि तुमने अपनी बेटी से बढ़कर अपनी ड्यूटी को चुना, और मैं हमारे रिश्ते से बढ़कर अपने बेटे को चुन रही हूं. रिया, एक बार इसकी बात. सर, आज नहीं. ये देखो, ओपन दिस. मैं खोल के दिखाती हूँ. थैंक यू रिया. आर्यन चाहता था कि जाने से पहले उसका बर्थडे हम सब साथ मनाएं. सूर्या, आर्यन को ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए एम्बेसी में मुझे तुम्हारी कुछ सिग्नेचर्स की जरूरत होगी. तुम जब भी बुलाओगी मैं आ जाऊंगा. थैंक्स. पापा, मुझे मम्मा के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना है. मुझे आप दोनों के साथ यहीं रहना है. आप प्लीज कुछ करो ना पापा. आप दोनों के जाने के बाद सूर्या सर बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे. चीटिंग मत करो. तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ मैं विलन हूँ, लेकिन मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रही हूँ. तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है. बोलना. सर, आप एक बार बात करके देखिए ना. आप बोलेंगे तो शायद भाभी मान जाएंगे. प्लीज. देखना, जब कबीर सर अपने भारी आवाज में समझाएंगे ना, पक्का भाभी मान जाएगी. क्या रे, क्या हो रहा है यहाँ? सर, वो कबीर सर भाभी से बात करने गए. मैंने सुना तुम ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हो. जी. देखो रिया, शादी जो होती है वो
दो लोगों के बीच होती है, एक पुरुष और एक स्त्री के बीच का मिलन। जैसे कि ये जो पिस्टल है, इसके अंदर गोलियां हैं। अब इन दोनों का एक हसीन एक संबंध है, एक जोड़ी है। लेकिन अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए तो दोनों किस काम के? गड़े। कौन भेजा उसको सर? सर कौन बोला तो मैंने यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या रिया, अक्सर गुस्से में लिए हुए जो डिसीजन होते हैं वो गलत होते हैं। वाह, शादी के बारे में आप कितना कुछ जानते हैं। लेकिन हम आज तक आपने शादी क्यों नहीं की? I'll just be back. अब इसे क्या बताऊं मैंने शादी क्यों नहीं की। मेरी लेंस खुली है इडियट्स। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, दिस इज मिस्टर नायर फ्रॉम द इंटेलिजेंस ब्यूरो। दिल्ली से आया हूं, जाहिर है कोई अच्छी खबर तो नहीं होगी। रियाज हफीज के अरेस्ट होने के ठीक 3 दिन बाद मुजफ्फराबाद में एक मीटिंग हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कश्मीर में सेक्शन 370 स्क्रैप होने के बाद लश्कर या किसी भी दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे देश में अपने लोगों का घुसपैठ करवाना और आर्म्स एमुनिशंस को भेजना टोटली इम्पॉसिबल हो गया है। इसलिए ये हमारे देश में अब अपने स्लीपर सेल को एक्टिवेट करेंगे। सर, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू ट्रैक देम डाउन। आई नो कबीर, लेकिन हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक लश्कर का अगला टारगेट मुंबई होगा। दे आर प्लानिंग अ बिगर अटैक देन ताज 2611। सर, लश्कर के ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करते हुए कुछ और इंफॉर्मेशन एटीएस के हाथ लगी है। सूर्य। सर, दिस इज कादर उस्मानी। पीओके में ओमर हफीज के मदरसे में जिन सोर्सेज से फंडिंग जाती है, उन्हीं सोर्सेज से इंडिया बेस्ड नूरे अमन फाउंडेशन में भी फंडिंग आ रही है और ये उस फाउंडेशन का चेयरमैन है। ये मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर पड़गा में रहता है। रिलीजियस लीडर और पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड भी है, इसलिए बिना किसी कॉन्क्रीट प्रूफ के हम इसे अरेस्ट नहीं कर सकते। पॉलिटिकल इश्यू तो होगा ही, बल्कि कम्युनल वायलेंस का भी खतरा है। सर, आई थिंक एटीएस को कादर उस्मानी को बुलवाकर पूछताछ कर लेनी चाहिए। पॉलिटिकल इश्यूज मुझ पर छोड़ दो, बुलाओ सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब्बू आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, बुला बुला। अब्बू कैसे हैं खान साहब? अजमेर से कब आए? आज सुबह ही लौटा हूं सर। ख्वाजा गरीब नवाज से आपके लिए न्याज लाया हूं। धन्यवाद। सर, उस्मानी आया। बुलाओ। जी सर। बड़े सालों बाद मुंबई पुलिस ने मुझे याद किया। बोलिए। उस्मानी साहब, हमें पता चला है कि आपके ट्रस्ट नूरे अमन में जिस सोर्स से फंडिंग आ रही है, वही सोर्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर को भी फंड करता है। एक ही ऑफिसर, हमारे ट्रस्ट में दुनिया जहान से फंडिंग आती है। अब हर सोर्स का बायोडेटा तो हम नहीं देखते। रफीक जी, इनकी तसल्ली के लिए अपने अकाउंटेंट से इनकी मीटिंग करवा दो। चलता हूं। रुकिए, इतने दिनों बाद आए आप, थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं। आईबी की रिपोर्ट के हिसाब से अब तक 11 बच्चों ने इंडिया से सीरिया जाकर आईसिस ज्वाइन किया, जिनमें से 3 बच्चे जावेद, मुश्ताक और अहमद पटगा से हैं और पटगा आपका इलाका है। और सुना है कि सीरिया जाने से पहले इनका आपके घर काफी आना जाना था। ऑफिसर, एक इतना ही नहीं, और भी कंप्लेन्स है आपकी। आप भड़काऊ भाषण देते हैं, आप धर्म के नाम पे मासूम बच्चों को गुमराह भी करते हैं। कौन गुमराह है, कौन सही है, अब ये तुम हमें बताओगे? इस मुल्क में मुसलमानों का क्या हाल है जानते हो तुम? मुसलमान का हाल? उस्मानी, आप जानते हैं कौन है? नईम खान। 30 साल ईमानदारी से पुलिस की ड्यूटी की है इन्होंने, और अब इनका बेटा अब्बास हमारे एंटी टेररिज्म स्क्वाड का एक होनहार ऑफिसर है।
खान साहब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज भी देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। ये है हिंदुस्तान के मुसलमान। आप किस मुसलमान की बात करते हैं हम नहीं जानते। उस्मानी, मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। तेरे रिकॉर्ड की भी इंक्वायरी चालू है। बहुत जल्द तुझे भी अंदर डालूंगा। जिस दिन महाराष्ट्र को जलाना हो मुझे अरेस्ट करने आ जाना। खुदा हाफिज। एक कादर बहुत बोलने लगा है। याद है 1977 माहिम गैब्रियल रोड से चोरी के इल्जाम में सबसे पहले मैंने ही तुझे उठाया था। जेब कतरा था सर ये। अबू, ये और इसका पार्टनर बिलाल दोनों मिलकर छोटी मोटी चोरियां करते थे, बाद में स्मगलिंग करने लगे। 93 ब्लास्ट के बाद वो बिलाल वो तो पाकिस्तान भाग गया और ये परगा में जाकर ये धर्माधिकारी का चोला पहन लिया इसने। तब से इसका यही धंधा है, मासूम बच्चों को गुमराह करना। खान साहब रिलैक्स। क्या हुआ उस्मानी? हिंदुस्तानी मुसलमान का तेवर देखकर हिल गया? उस्मानी, इस देश में जितनी नफरत कसाब के लिए है उतनी इज्जत कलाम के लिए। जिस दिन तेरे खिलाफ प्रूफ मिल गया ना, तुझे पड़गा से उठाकर लेके जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। आज जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ भाईजान। सूर्यवंशी ने आपके साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी। अबू, शिवगढ़ से विवेक आए हैं। बुलाओ। विवेक? कल रात आपके लिए खबर आई है, बिलाल हिंदुस्तान वापस आ रहा है। बिलाल? आपका अजीज दोस्त 27 तारीख को गोवा पहुंचेगा। कल मालदीव्स की